भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन बहुत ही प्रेमपूर्ण था। एक दिन देवराज इंद्र गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग से गुजर रहे थे। उनके गले में पारिजात पुष्प की माला सुशोभित थी। ये माला उन्हें दुर्वासा ऋषि ने भेंट की थी। इंद्र ने अहंकार में दुर्वासा ऋषि को सम्मान नहीं दिया और पुष्प माला को गरुड़ के सिर पर डाल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि उनका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। इस शाप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुर उन पर हावी हो गए। देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि असुरों को हराने के लिए उन्हें अमृत पान करना होगा। अमृत प्राप्त करने का एकमात्र तरीका था समुद्र मंथन, लेकिन समुद्र मंथन एक बहुत ही कठिन कार्य था और इसके लिए देवताओं को असुरों से मदद लेनी होगी। देवता और असुर अमृत के लालच में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके मंदरा पर्वत को अपने कवच पर थाम लिया। समुद्र मंथन के दौरान कई तरह के दिव्य रत्न निकले। कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, रंभा अप्सरा और देवी लक्ष्मी इनमें से कुछ प्रमुख थे। देवी लक्ष्मी के प्रकट होते ही भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। समुद्र मंथन से पहले देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से अलग हो गई थी। इस अलगाव के कारण ही संसार में धन और वैभव का असंतुलन हो गया था। समुद्र मंथन के बाद देवी लक्ष्मी का पुनः भगवान विष्णु से मिलन हुआ। इससे संसार में सुख, समृद्धि और संतुलन वापस आ गया। सेक्शन 4 ट्रेजर्स फ्रॉम द डीप। समुद्र मंथन के अंत में धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुर अमृत पर कब्जा करने के लिए लालायित हो उठे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पान करवा दिया। सेक्शन 5 द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी। समुद्र मंथन एक महत्वपूर्ण कथा है जो हमें सहयोग और एकता का महत्व सिखाती है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि लालच और अहंकार का परिणाम बुरा होता है।